जाहिरवीर गोगाजी महाराज की कथा राजस्थान और उत्तर भारत के लोक जीवन में अद्वितीय स्थान रखती है। गोगाजी महाराज, जिन्हें जाहिरवीर के नाम से भी जाना जाता है, एक वीर योद्धा, धर्मनिष्ठ राजा और सर्पों के देवता के रूप में पूजित होते हैं। उनकी कथा में रहस्य, वीरता और आस्था का ऐसा संगम है जो सुनने वाले को रोमांचित कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के गोगामेडी गांव से, जहां चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और रानी बाछलदे के घर जाहिरवीर का जन्म हुआ। राजा और रानी को संतान प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी बाछलदे ने नाग देवता की कड़ी तपस्या की। नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके आंगन में एक वीर पुत्र का जन्म होगा, जो संसार में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। यह बालक सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध होगा। गोगाजी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के धनी थे। एक घटना ने उनके बारे में रहस्यमय विश्वास को और पुख्ता किया। जब वे कुछ वर्ष के थे तो खेलते खेलते उन्होंने एक विषैले नाग से मित्रता कर ली। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सब हैरान रह गए। लोग सोचने लगे कि इस बालक में कोई विशेष शक्ति है जो नागों को नियंत्रित कर सकती है। यह बात चारों ओर फैल गई और धीरे धीरे लोग उन्हें नागों के देवता के रूप में देखने लगे। गोगाजी ने जैसे जैसे युवावस्था में कदम रखा, उनकी वीरता और साहस के किस्से भी फैलने लगे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, किंतु उनकी वीरता के पीछे छिपा एक गहरा रहस्य भी था। कहते हैं कि जब वे युद्ध के मैदान में उतरते तो उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती थी। यह चमक साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें नाग देवता की शक्ति झलकती थी। इस चमक से शत्रु भयभीत हो जाते थे और बिना युद्ध किए ही पीछे हट जाते थे। यह शक्ति उन्हें नाग देवता के आशीर्वाद से मिली थी और यही कारण था कि वे हर युद्ध में विजयी होते थे। गोगाजी महाराज की कथा का सबसे रहस्यमयी और रोमांचक हिस्सा तब आता है जब वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। एक बार उनके राज्य में एक भयंकर महामारी फैली, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। यह बीमारी सर्पदंश के रूप में सामने आई थी और इससे निपटने का कोई उपाय नहीं था। तब गोगाजी महाराज ने नाग देवता का आह्वान किया और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्पों से आग्रह किया कि वे जनता को इस विपदा से मुक्त करें। रात को जब पूरा गांव सो रहा था तो अचानक आकाश में एक चमक दिखाई दी। गोगाजी महाराज एक विशाल सर्प के रूप में प्रकट हुए और सभी सर्पों को आदेश दिया कि वे इस गांव को छोड़ दें। अगली सुबह लोगों ने देखा कि सारे सर्प गायब हो चुके थे और महामारी भी समाप्त हो गई थी। इस चमत्कार के बाद गोगाजी महाराज को सर्पों के देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया गया। गोगाजी महाराज का अंत भी रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी सेना और परिवार को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने दिव्य लोक में लौट जाएं। वे गोगामेडी में अपनी समाधि स्थापित करना चाहते थे। अपने भक्तों के साथ वे एक विशेष स्थान पर गए और ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उनके शरीर ने एक अद्भुत रूप ले लिया और वे अदृश्य हो गए। वहां एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और लोग समझ गए कि गोगाजी महाराज अब देवता के रूप में सदैव के लिए अमर हो चुके हैं। आज भी गोगामेडी में उनकी समाधि पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनके समाधि स्थल पर अनेक चमत्कार घटित होते हैं और लोग यह मानते हैं कि गोगाजी महाराज आज भी अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की सहायता करते हैं। खासकर सर्पदंश से पीड़ित लोगों की उनके नाम से पूजा करने पर रक्षा होती है। कहानी का अंतिम हिस्सा रहस्यमयी है। कहते हैं कि आज भी जब गोगाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो आसपास के सर्प उनके नाम का सम्मान करते हैं। यह भी माना जाता है कि उनकी समाधि के पास जो लोग जाते हैं वे अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हैं। रात के अंधेरे में वहां एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जो यह संकेत देता है कि गोगाजी महाराज आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। इस प्रकार जाहिरवीर गोगाजी महाराज की कथा रहस्य, चमत्कार और अद्भुत शक्तियों से भरी हुई है। उनके भक्त आज भी इस कथा को सुनते सुनाते हैं और उनकी शक्ति में अपार विश्वास रखते हैं।